वेलकम बैक टू द टेक्निकल गुरु। आज के सेशन में डे 13 के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओ एस आई रेफरेंस मॉडल के एनकैप्सुलेशन के बारे में। ओ एस आई रेफरेंस मॉडल का एनकैप्सुलेशन फॉर्म किस तरह से काम करता है, और डे 13 के सेशन में हम लोग ओ एस आई रेफरेंस मॉडल का एनकैप्सुलेशन देखने वाले हैं। जैसा कि लास्ट हमने सभी सेशन में कंप्लीट किया था, ओ एस आई रेफरेंस मॉडल की 7 डिफरेंट लेयर्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग डे 1 सीरीज से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एक सीरीज में मैंने किस तरह से आपको एक एक करके ओएसआई रेफरेंस मॉडल के 7 डिफरेंट लेयर्स को अच्छे से समझाया है, और किस तरह से ओएसआई रेफरेंस मॉडल हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग डे 13 के सेशन में ओएसआई रेफरेंस मॉडल का एनकैप्सुलेशन समझने वाले हैं। तो एनकैप्सुलेशन की बात करें तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन कराना। एक सोर्स इन्फॉर्मेशन से डेस्टिनेशन की तरफ जो हमारा इन्फॉर्मेशन चल रहा होता है, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में जो हमारा इन्फॉर्मेशन सेंड होगा, ये हमारा सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। सपोज दैट सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में जो इन्फॉर्मेशन हमारा शेयर होता है, तो उसमें कौन सा एनकैप्सुलेशन फॉर्म काम करता है, या 7 डिफरेंट लेयर्स हमारा किस तरह से एनकैप्सुलेट होने के बाद इन्फॉर्मेशन सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जा रही होती है। यहाँ पे हमारे कौन से हेडर काम कर रहे होते हैं, प्रोटोकॉल्स के जो हेडर्स होते हैं वो हेडर्स किस तरह से एनकैप्सुलेट होकर सोर्स टू डेस्टिनेशन पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। सो आज के इस सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं कपिल कुमार, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द टेक्निकल गुरु के साथ में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इन केस अगर कोई भी आपको क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपको उसको इजीली आंसर आपको मिल जाएगा। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जो एओसे रेफरेंस मॉडल की 7 डिफरेंट लेयर्स पढ़ी थी यहाँ पे। जस्ट लाइक हमने एप्लीकेशन लेयर देखा था, प्रेजेंटेशन लेयर देखा था, और उसके बाद सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और फिजिकल लेयर के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। तो 7 डिफरेंट लेयर्स होती हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ पे 7 लेयर्स है, 6 लेयर, 5 लेयर, नंबर ऑफ अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारी आपकी 4th लेयर होती है, 3rd लेयर्स हो गई, और नंबर ऑफ 2nd लेयर हमारा डेटा लिंक लेयर होता है, और फिजिकल लेयर होती है। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर लेयर हमारी टॉप 3 लेयर जो मैंने बताई थी आपको, ये टॉप 3 लेयर हमारी सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं। और ये हमारा मिडिल लेयर होता है जो सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर बीच लेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। लास्ट की जो 3 लेयर्स हैं ये हमारी हार्डवेयर लेयर है। सो हार्डवेयर लेयर के और सॉफ्टवेयर लेयर के बीच में एंड टू एंड जो कम्युनिकेशन कराने का काम करता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। इसीलिए हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर का मैनेजमेंट लेयर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एनकैप्सुलेशन फॉर्म होता है वो डेटा फॉर्म में होता है। डेटा फॉर्म में हमारा एनकैप्सुलेशन फॉर्म काम कर रहा होता है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर में हमारा एनकैप्सुलेशन फॉर्म डेटा फॉर्म में यहाँ पे काम करता है। बेसिकली यहाँ पे होते हैं हमारे पीडीयू। पीडीयू को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। पीडीयू को हम लोग प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स काम कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स जो हमारे वर्क करते हैं, जैसे कि HTTP, DNS हो गया, DHCP हो गया, TFTP या SFTP, NTP, और आपके अदर प्रोटोकॉल्स, टेलनेट, SSH, जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं ये एप्लीकेशन लेयर पे वर्क कर रहे होते हैं। इन प्रोटोकॉल्स का कम्युनिकेशन जो काम करता है ये हमारा डिफाइन होता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP या फिर UDP को प्रोवाइड हो रहे होते हैं। सो कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ से वर्क करेगा जो डेटा फॉर्म में होगा। और प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारा इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनकोडिंग, डिकोडिंग, कंप्रेशन, डीकम्प्रेशन, ये सभी हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्क कर रहा होता है। यहाँ पे हमारा हेडर ऐड होगा। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट हमारे तीनों लेयर्स की बनती है। सेशन लेयर पे डिफाइन होता है आपका हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है आपका सेशन लेयर पे वर्क कर रहा होता है। तो ये लेयर मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा TCP UDP प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, ये डिफाइन करता है। यहाँ से हमारा सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, यहाँ से हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर नेट IP एड्रेसिंग, फिर हमारा मैक एड्रेसिंग, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन बिट्स फॉर्म में डेस्टिनेशन की में आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा होता है। सो यहाँ पे डेटा फॉर्म में होगा। जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा फॉरवर्ड होगा इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे सेगमेंट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हो जाती है। देन पैकेट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद फ्रेम हमारा यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। एनकैप्सुलेशन फॉर्म फ्रेम में होता है। फिर यहाँ पे हमारा बिट्स यानी कि 0101 फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हमारी डेस्टिनेशन की तरफ जा रही होती है। ये पूरा एनकैप्सुलेशन फॉर्म होता है। तो जैसे कि हम डिस्कस करेंगे तो फ्रेम क्या है। फ्रेम हमारा एनकैप्सुलेटेड डेटा डिफाइंड बाय द नेटवर्क एक्सेस लेयर। ए फ्रेम कैन हैव द बोथ हेडर एंड ट्रेलर। तो फ्रेम में हमारा क्या होता है, हेडर एंड ट्रेलर्स होते हैं। यहाँ पे डिफाइन होता है कि हमारा IP पैकेट फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आती है, पैकेट के सेगमेंट का और डेटा का कंबाइन हमारा होकर एक फ्रेम बनता है। और फ्रेम में हमारा सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक डिफाइन होता है। उसके बाद हमारा पैकेट होता है। जैसे कि नेटवर्क लेयर का हम लोग देखते हैं, पैकेट होगा एनकैप्सुलेटेड डेटा डिफाइंड बाय द नेटवर्क लेयर।
ये हेडर कंटेन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस, ये डिफाइन करता है कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी क्या होता है। यहाँ पे हमारा पैकेट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन चल रही होती है। तो यहाँ पे बेसिकली राउटर काम कर रहे होते हैं। फिर सेगमेंट फॉर्म में हमारा इन्फॉर्मेशन आता है। सेगमेंट में क्या होगा, इनकैप्सुलेटेड डेटा as defined by the transport layer, information such as the source and destination port and sequenced acknowledged number including the header। तो सेगमेंट में हमारा सीक्वेंस इंफॉर्मेशन सीक्वेंस फॉर्म में जाती है और यहाँ पे मेरा सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट डिफाइन होते हैं। इसके बाद हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं इनकैप्सुलेशन एंड डी एनकैप्सुलेशन क्या होता है इन ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में एनकैप्सुलेशन और डी एनकैप्सुलेशन क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, ये क्लाइंट मशीन लगाई हुई है, यहाँ से मेरा सोर्स है और ये सर्वर मैंने यहाँ पे एक ऐड किया हुआ है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। सपोज ये हमारा वेब सर्वर यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे एनकैप्सुलेशन होता है सोर्स एंड पे और डेस्टिनेशन एंड पे हमारा डी एनकैप्सुलेशन हो रहा होता है। जैसे ही क्लाइंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी आएगी, यहाँ से सपोज दैट इसने HTTP एंड सर्वर का जो भी वेब सर्वर का नाम है, सपोज google.com लिखा, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारी एनकैप्सुलेट होते हुए जाती है। सो सब फर्स्ट जब इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा वो एप्लीकेशन लेयर से हमारा इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे APD होता है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जिसको बोलते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो एनकैप्सुलेशन फॉर्म में होती है वो डेटा फॉर्म में होती है। तो यहाँ से मेरा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट स्टार्ट हो जाता है। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट में इसने HTTP की रिक्वेस्ट की, यानी कि पोर्ट नंबर 80 की, और इसका सोर्स पोर्ट जो रैंडम पोर्ट एक इसका जनरेट हो जाता है, यहाँ से सोर्स का रैंडम पोर्ट जनरेट होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट 80 पोर्ट नंबर होगा। ये ब्राउज करना चाह रहा है वेब सर्वर को, वेब सर्वर हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सोर्स है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर पे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड होता है। प्रेजेंटेशन लेयर अपना प्रोटोकॉल डेटा यूनिट यानी कि प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट यहाँ पे ऐड होगा। जो वर्क हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का होता है वो क्या होता है, इनक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना, कंप्रेस, डिकम्प्रेस, एनकोडिंग, डिकोडिंग, ये हमारा प्रेजेंटेशन का होता है। या फॉर्मेटिंग सिंटैक्स, किस सिंटैक्स में हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग अगर सिंटैक्स की बात करें तो HTTP कर रहे हैं, वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन अगर ये वेब ब्राउजिंग कर रहा है तो HTML फॉर्म में जो हमारा होता है इंडेक्स डॉट HTML में हमारी वेबसाइट आपकी जो कोडिंग फॉर्म में लिखी होती है, HTML फॉर्म में लिखी होती है, तो यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी प्रेजेंटेशन लेयर पे। और एनकैप्सुलेशन फॉर्म यहाँ पर भी हमारा डेटा फॉर्म में ही होगा। सेशन लेयर पे इन्फॉर्मेशन आती है, सेशन लेयर पे फॉरवर्ड होता है इन्फॉर्मेशन, या एनकैप्सुलेट होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा सेशन लेयर के साथ में सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ऐड होगा। यहाँ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हमारे ऐड होते हैं। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जाएगी, फुल डुप्लेक्स फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जाएगी, या फिर हमारा आपका सिंप्लेक्स फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जाएगी। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे हो रहा होता है। तो यहाँ पे सेशन लेयर काम करती है। सेशन लेयर का काम होता है हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, कनेक्शन रिज्यूम करना, कनेक्शन स्टॉप करना है, ये हमारा सेशन लेयर का वर्क होता है। तो यहाँ पर अगर 3 लेयर देखते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर है। सॉफ्टवेयर लेयर पे हमारा इनकैप्सुलेशन फॉर्म डेटा फॉर्म में रहेगा। जैसे ही हमारा इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, सो ट्रांसपोर्ट लेयर पे बेसिकली पॉलिसी काम कर रही होती है, जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क कर रही होती हैं। यहीं से हमारा डिफाइन होता है कि इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन लेयर से आ रही है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल लाइक HTTP प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट आई है, यहाँ पे रिक्वेस्ट को आगे जाने देना है कि नहीं जाने देना, यानी कि रिक्वेस्ट की पॉलिसीज़ यहाँ से डिफाइन होती है। और यहीं से डिफाइन होगा कि इन्फॉर्मेशन TCP के हेडर पे जाएगी या फिर UDP के हेडर के साथ में ऐड होके जाएगी। TCP का हेडर जैसे कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, TCP हमारा रिलायबल होता है, UDP हमारा अनरिलायबल होता है। यहाँ पे हमारा एक्नॉलेजमेंट मिल रहा होता है TCP में, UDP में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा होता है। तो इन्फॉर्मेशन जब HTTP का हमारा रिक्वेस्ट आएगी तो HTTP की रिक्वेस्ट हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होगा। सो बाय डिफॉल्ट HTTP हमारा टॉप ऑन द राइट TCP काम करता है, और TCP के ऊपर अगर राइट होगा तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन TCP के हेडर के साथ ऐड होके जाएगी। तो यहाँ पे सेगमेंट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हमारी हो जाती है। सेगमेंट फॉर्म कब बनता है, जब हमारा TCP का हेडर प्लस डेटा की इन्फॉर्मेशन जो हमारे सॉफ्टवेयर लेयर से आई है दोनों एक साथ कंबाइन हो जाती हैं। दोनों एक साथ कंबाइन होने के बाद में हमारा एक सेगमेंट फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रही होती है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हमारा इन्फॉर्मेशन पहुँचता है नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर पे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड होगी। नेटवर्क लेयर के काम कर रहा होगा, नेटवर्क लेयर के इन्फॉर्मेशन को पैकेट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और पैकेट फॉर्म में हमारा कब कन्वर्ट होता है, पैकेट फॉर्म में हमारा तब कन्वर्ट होगा जब हमारे यहाँ पे IP के हेडर ऐड हो जाएंगे। IP का हेडर 20 बाइट का होता है, सेम एज हमारा TCP का हेडर 20 बाइट का होगा। और UDP का जो हेडर होता है वो 8 बाइट का होता है। TCP के हेडर में या फिर UDP के हेडर में अगर हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट डिफाइन होते हैं। यहाँ पे हमारी पोर्ट एड्रेसिंग हो रही होती है। पोर्ट एड्रेस हमारे लॉजिकल एड्रेस होते हैं जो 16 बिट के होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे काम कर रहे होते हैं।
और यहाँ पे हमारे पास डेटा के साथ ऐड होने के बाद में ये कंप्लीट सेगमेंट बनता है। नेटवर्क लेयर पे इन्फॉर्मेशन डेस्टिनेशन पे पहुँचती है तो आपका नेटवर्क लेयर क्या करता है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी इसमें ऐड कर देता है। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों एनकैप्सुलेशन फॉर्म में अगर काउंट करते हैं सो ये हमारे लॉजिकल एड्रेस होते हैं। IPv4 एड्रेस भी हो सकता है और IPv6 एड्रेस भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और इसके बाद TCP का हेडर प्लस हमारा डेटा की इन्फॉर्मेशन, यानी कि सेगमेंट इसके साथ ऐड होता है। सो IP का हेडर हमारे साथ ऐड हुआ, 20 बाइट का हेडर होगा। यहाँ पे हमारे गेटवे काम करते हैं, राउटर काम करते हैं नेटवर्क लेयर पे, और इन्फॉर्मेशन पैकेट फॉर्म में चल रही होती है। इन्फॉर्मेशन हमारा डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, फॉरवर्ड होगा नेटवर्क लेयर से, नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक पे जाता है, यहाँ पे फ्रेम में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेम में हमारे हेडर और टेलर होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन सोर्स से आ रही है, नेटवर्क लेयर से आ रही है, तो यहाँ पे LLC मैनेज कर रहा होगा नेटवर्क लेयर के साथ में, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो मैनेज कर रहा होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैनेज कर रहा होता है आपका फिजिकल लेयर के साथ में। सो फ्रेम चेक्सन सीक्वेंसिंग, मीडिया एक्सेस कंट्रोल में सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक डिफाइन होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे फिजिकल एड्रेसिंग हो रही होती है, और लॉजिकल लिंक कंट्रोल को कर रहा होता है हमारा नेटवर्क लेयर। देन उसके बाद हमारा IP का हेडर 20 बाइट का, TCP का हेडर या फिर UDP का हेडर प्लस डेटा, यानी कि सेगमेंट IP का हेडर, ये हमारा पूरा पैकेट इसके साथ ऐड होकर चलता है, और ये कंप्लीट हमारा एक फ्रेम में इंफॉर्मेशन हमारी एनकैप्सुलेशन फॉर्म में काम कर रही होती है। यहाँ पे हमारे स्विचेस वर्क करते हैं, यहाँ पे हमारे सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक आपके डिफाइन होते हैं, तो स्विच यहाँ पे हमारे वर्क कर रहे होते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन फ्रेम फॉर्म में चल रहा होता है। उसके बाद हम फिजिकल लेयर की बात करते हैं। फिजिकल लेयर पे हमारा इन्फॉर्मेशन बिट्स फॉर्म में होता है, और बिट्स फॉर्म में होता है यहाँ पे हमारा बाइनरी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन बायर के थ्रू डेस्टिनेशन की ओर जा रही होती है, और बायर या फिर हमारे लैन कार्ड यहाँ पे वर्क करते हैं, और हब डिवाइस यहाँ पे वर्क कर रही होती है। तो ये पूरा एक एनकैप्सुलेशन फॉर हमारा कंप्लीटली हमारा एक एनकैप्सुलेशन हो जाता है, और ये 0101 बिट्स फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हमारा डेस्टिनेशन, यानी कि वेब सर्वर जहाँ पे लगे डेस्टिनेशन की ओर जा रही होती है। डेस्टिनेशन इसको फिजिकल लेयर से रिसीव करेगा, बिट्स फॉर्म में हमारे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको एक फ्रेम में कन्वर्ट करेगा, फ्रेम डी एनकैप्सुलेट करता है, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा, सोर्स मैक जो भी हमारा लास्ट गेटवे के साथ में जो लास्ट गेटवे का एड्रेस होगा उसी का सोर्स मैक होगा, और डेस्टिनेशन मैक हमारी इन्फॉर्मेशन जो भी नेक्स्ट गेटवे के पास, नेक्स्ट होप के पास इन्फॉर्मेशन जारी होती है वो हमारा उसका मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि गेटवे के अकॉर्डिंग हमारे मैक एड्रेस चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक डिफाइन होगा, और इन्फॉर्मेशन फ्रेम फॉर्म में होगी, फ्रेम चेकसम सीक्वेंसिंग सीक्वेंस नंबर बनेगा, और लॉजिकल लिंक कंट्रोल की हेल्प से, LLC की हेल्प से ये इन्फॉर्मेशन को पैकेट फॉर्म में नेटवर्क लेयर के पास इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देगा। ये डी एनकैप्सुलेशन हो रहा है। यहाँ से ये पूरा फ्रेम का जो आपका हेडर थे मैक के, LLC या FCS, इनकी इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर देता है। फिर नेटवर्क लेयर इसको रिसीव करती है। नेटवर्क लेयर पे हमारा IP चेक किए जाते हैं, सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP क्या है, और सोर्स IP डेस्टिनेशन IP को चेक करने के बाद ये पैकेट फॉर्म को चेक करेगा, केवल सोर्स IP डेस्टिनेशन IP यहाँ पे चेक करेगा जो IP का 20 बाइट का हेडर होगा। देन इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे फॉरवर्ड कर देता है, और ये यहाँ से IP का हेडर जो होगा उसको रिमूव कर देगा। इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाती है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेरा सेगमेंट फॉर्म में होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे चेक होता है कि सोर्स पोर्ट क्या था और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है। सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट चेक होगा, और जो TCP का हेडर होगा, कंप्लीट TCP का हेडर यहाँ पे ये रीड करेगा। TCP के हेडर में सीक्वेंसिंग नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो सभी इन्फॉर्मेशन ऐड होती है। मैं हेडर भी आप आगे डिस्कस करूँगा। तो ये हेडर की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रीड करता है। हेडर की इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद ये TCP का हेडर को यहाँ से रिमूव कर देगा। TCP का हेडर रिमूव करके सेशन लेयर के पास इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देता है, और ये बेसिकली फिर डेटा फॉर्म में हमारा इन्फॉर्मेशन सेशन लेयर के पास रिसीव हो जाता है। सेशन लेयर यहाँ पे एक्नॉलेज कर देगा इनको, और एक्नॉलेजमेंट के बाद सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर अपना वही सेम वर्क यहाँ पे हमारा चेक किया जाएगा कि डुप्लेक्स मोड है, कौन सा डुप्लेक्स मोड पे काम कर रहा है, मेथड क्या है कम्युनिकेशन का। दैन सिंक्रोनाइजेशन करेगा, सिंक करेगा इन्फॉर्मेशन को, प्रेजेंटेशन एंड इंक्रिप्शन को डिक्रिप्शन करेगा, इनको डिकोड करेगा, कंप्रेस डिकम्प्रेस करेगा, SSL और TLS के जो सर्टिफिकेट होते हैं उन सभी को चेक करने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर आगे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है। इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन लेयर पे जाती है। एप्लीकेशन लेयर पे हमारा वेब साइट एक्सेस होती है जो HTTP प्रोटोकॉल पे चल रही होती है, और पोर्ट नंबर 80 पे हमारी वेबसाइट चल रही होती है, होस्ट हो रखी होती है। यहाँ पे ये उस पर्टिकुलर पोर्ट पे जाएगा और आपका HTTP के थ्रू वेबसाइट को एक्सेस करेगा, और यहाँ से इसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट के बाद हमारा गेट बैक एक्नॉलेजमेंट
क्लाइंट की तरफ चला जाता है, और क्लाइंट को आपके वेबसाइट HTTP का जो पेज होता है, वेब साइट का होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। सो यहाँ से बेसिकली क्लाइंट साइड से एनकैप्सुलेशन होके जाता है इन्फॉर्मेशन का, और सर्वर साइड पे डी एनकैप्सुलेशन हमारे इन्फॉर्मेशन का इस तरह से हो रहा होता है। यहाँ पे हेडर्स हमारे ऐड होते चले जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, पोर्ट, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट चेक किए जाते हैं। नेटवर्क लेयर पे हमारा सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, जहाँ पे राउटर्स काम करते हैं। डेटा लिंक लेयर पे सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, यहाँ पे स्विचेस काम करते हैं। देन हमारा बिट्स फॉर्म में इन्फॉर्मेशन एनकैप्सुलेट होकर जाती है, और रिसीवर एंड पे डी एनकैप्सुलेट हमारी इन्फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये कंप्लीट हमारा एनकैप्सुलेशन और डी एनकैप्सुलेशन है OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर। यहाँ पर अपर लेयर में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर आती हैं, जो कन्वर्ट करती है मैसेज को डेटा फॉर्म में। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। द ट्रांसपोर्ट लेयर कन्वर्ट द डेटा इन सेगमेंट एंड सेंड इट टू द नेटवर्क लेयर, ये भी हम लोग बता चुके हैं। द नेटवर्क लेयर कन्वर्ट द सेगमेंट टू पैकेट एंड सेंड दिस पैकेट टू द डेटा लिंक लेयर, डिस्कस कर चुके हैं। एंड डेटा लिंक लेयर कन्वर्ट द पैकेट टू फ्रेम एंड देन सेंड फ्रेम टू द फिजिकल लेयर, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देन फिजिकल लेयर हमारा कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में। सो बेसिकली ये कंप्लीट हमारा OSI रेफरेंस मॉडल का एनकैप्सुलेशन एंड डी एनकैप्सुलेशन है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली। सो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।